हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि जूते का संबंध मोची है, तो उसी प्रकार से कपड़े का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे लिखा हुआ हम लोगों के सामने ब्रह्मांड, पृथ्वी और यूरोप, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, आपको यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए करें निम्नलिखित में से लुप्त पद ज्ञात करें, यानी कि मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और जो एजेंसियां अभी कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 248 है दोस्तों। जिसने पार्ट 247 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर जैसे लिखा है कि जूते का संबंध मोची है, तो उसी प्रकार से कपड़े का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप अपने से बनाते हुए चलिए और आप कॉमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि जूते का निर्माण हम लोगों का, यानी जूते कौन बनाते हैं दोस्तों, मोची बनाते हैं, तो उसी प्रकार से कपड़े का हम लोग कपड़े का यहाँ पर संबंध, देखिए यहाँ पर संबंध दिया है कि जिस प्रकार जूते का संबंध लिखा है मोची, यानी कि जूते का निर्माण कौन करते हैं दोस्तों, मोची। उसी प्रकार से कपड़े का हम लोगों का निर्माण यहाँ पर कौन करते हैं दोस्तों, टेलर करते हैं। यानी कि इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है, बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगते हैं और अलग अलग आंसर करने लगते हैं। कैसे, बस आपको तरीका समझना। जिस प्रकार से देखिए जूते का संबंध लिखा है मोची, यानी कि जूते का निर्माण कौन करता है, मोची। तो उसी प्रकार से कपड़े का कौन निर्माण करते हैं दोस्तों, टेलर वाले जो है वही हम लोगों का यानी कि कपड़े बनाते हैं। तो इस तरीके से यानी कपड़े का अलग अलग वस्तु बनाएंगे, जैसे कमीज हो गया और भी चीज जो जो बनाएंगे तो टेलर ही बनाएंगे। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तरीका को समझिए, आप प्रश्न को रटिए नहीं तो फिर आप गलत आंसर करेंगे ही करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार अभी तक अलग अलग सेट में देखे जा चुके हैं ये प्रश्न। जैसे लिखा है ब्रह्मांड, पृथ्वी और यूरोप। जल्दी से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए, तो हम आपको बताते हैं कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यूरोप। देखते चलिए आप ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का यूरोप हो जाएगा। तो यूरोप किसके अंतर्गत चला जाएगा, यानी यूरोप जो होगा हम लोगों का किसके अंतर्गत हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि पृथ्वी के। तो इस जगह पर यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, पृथ्वी कर लेंगे। यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, यूरोप जो है ये किसके अंतर्गत चले जाएंगे दोस्तों, पृथ्वी के अंतर्गत, क्योंकि देखिए पृथ्वी पर ही तो यूरोप महादेश अलग अलग है। उसी प्रकार से हम लोगों का पृथ्वी किसके अंतर्गत चले जाएंगे दोस्तों, तो ब्रह्मांड के अंतर्गत चले जाएंगे। यानी कि इस जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे दोस्तों, ब्रह्मांड। यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर इस तरीके से और इसको क्या कर देंगे दोस्तों, बना देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस आपको तरीका समझना है कि ब्रह्मांड के अंदर में ही क्या आ जाएंगे दोस्तों, पृथ्वी।
और पृथ्वी के अंदर में ही क्या आ जाएंगे दोस्तों, यूरोप। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा जा चुका था, बस आपको तरीका समझना था कि यूरोप हम लोगों का यानी कि ब्रह्मांड के अंदर ही पृथ्वी आएंगे और पृथ्वी के अंदर में ही क्या आ जाएंगे दोस्तों, यूरोप आ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या करा और कैसे करेंगे, ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन यहां पर कह रहा है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट कह रहा है, यदि आज मंगल है, यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, यदि आज मंगल है तो 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इस तरीके के प्रश्न आप कैसे करेंगे, यदि आज मंगल है तो 200 दिन बाद, 500 दिन बाद कैसे करेंगे। ये देखिए तरीका आपको बता दें, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करेंगे, यानी कि यहां पर जो आज लिखा यानी आज हम लोगों का कौन सा दिन है, तो मंगल है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए दोस्तों यानी कि मंगलवार। तो ठीक है, आज हम लोगों का क्या है, मंगलवार। अब जितना भी दिन लिखा रहे उससे कोई मतलब, कभी 63, कभी 68, कभी 67, जो भी लिखा रहे वो आप क्या करेंगे दोस्तों, उस संख्या में आप क्या करेंगे, 7 से भागा देकर लिख लेंगे। जैसे कि देखिए 7 में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 63 में भागा देंगे, जो शेष बचेगा वही आपको करना है। जैसे 7 नमा क्या हो जाएगा दोस्तों, 63, तो 7 नमा क्या हो जाएगा, 63 हो गया। तो शेष हम लोगों का कुछ बचा नहीं बचा, यानी कुछ भी नहीं बचा, यानी कि क्या है दोस्तों, एक तरीके से जीरो। कुछ भी नहीं है तो यानी कि हम लोगों का क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो मंगल में क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग 0 दिन जोड़ देंगे, तो 0 जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, तो मंगलवार हो जाएगा। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार ही हो जाएगा। 63 दिन बाद भी क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बस आपको तरीका समझ लेना किस तरीके, कुछ भी रहे, कल 63, 65, 66 कुछ भी रहेगा, शेष आपको ध्यान देना। तो शेष यहाँ पर कुछ बचा नहीं बचा, मान के चलिए कि कहेगा आज मंगलवार है तो 72 दिन बाद क्या है, 71 दिन बाद क्या है, 75, ऐसे ऐसे करके प्रश्न आपके अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए थे। बस आपको समझ लेना कि जो शेष बचेगा तो वही हम लोगों को यहाँ पर जोड़ेंगे। शेष हम लोग को 7 से भाग दे रहे हैं तो शेष 7 से क्या होगा, कम ही बचेगा, यानी 4, 5, 6 यही सब हम लोगों का बच सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों का इस प्रश्न का मतलब 1 से लेकर 6 तक ही शेष बचेगा, क्योंकि 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 थोड़ी बचेगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि नीचे दी गई आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि यहाँ पर देखिए दर्पण का छवि का पहचान करें, यानी चयन करें। यानी इस फिगर को दोस्तों दर्पण में जब देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, यही बात आपको सोचना है। तो आप जानते हैं कि दर्पण यानी मिरर में दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो वही जब इस फिगर को यहाँ पर आईना में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, ये देखिए हम आपको बताते हैं इस प्रश्न का आंसर कैसे जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए हम लोग इस जगह पर दर्पण लगा दिए हैं दोस्तों, वहाँ पर देखिए ना ये जो लगाया है वही हम लोगों का आईना है, मिरर। आप काहे नहीं समझ रहे हैं, फिर यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए तो आईना में जब इस फिगर को देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कैसा दिखाई देगा, ये देखिए ये पलट जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का छोटा जैसा इस तरीके से हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ से आ जाएगा दोस्तों इस तरीके से, देखते चलिए आप ध्यान से, और यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, और उसके बाद यानी कि इधर से हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे चल जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, और इधर से आ जाएगा उसी प्रकार से ई इधर से आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके का होगा, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो कौन सा अगर देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा सही होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर, तो देखिए यहाँ पर यानी कि बड़ा जैसा होना चाहिए, तो उधर ऊपर में छोटा। तो हम लोगों का देखिए ये हम लोगों का नहीं हो सकता, यानी कि ये तो किधर कर दिया है, इसमें देखिए हम लोगों का हुबहू वैसे क्या आईना में रखते हैं तो हुबहू दायां हाथ रखते हैं, तो क्या दाएं हाथ दिख रहा है, नहीं सर बाएं हाथ दिखता है, तो ये भी नहीं दिख रहा है। उसके बाद तो ये ऐसा कर दिया, तो हम लोगों का ए वाला आकृति होगा, यानी कि ये वाला आकृति को कहां रखा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट अलग अलग डायग्राम देकर इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, बस आपको तरीका समझ लेना है किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। आप ये बात जानते हैं कि जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा। तो आईना कहां लगाया, नीचे लगाया, तो नीचे लगाया, यानी कि हम लोगों का छोटा वाला भाग क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और बड़ा वाला भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे। तो आकृति ए कहां रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है विजय जो है अरुणा की बहन है और डेविड जो है राकेश का भाई है। तो यहां पर कर लीजिए, यानी कि यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, विजय जो है तो इस जगह पर लिख लीजिए, जैसे जैसे कहा रहा आप वैसे वैसे कर लीजिए। यहां पर अच्छा विजया है तो सॉरी इसके लिए विजया कर रहा है दोस्तों कि अरुणा की बहन है, तो इस जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, अरुणा लिख लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा देखिए कितना गलती
विजया जो है अरुणा की क्या है दोस्तों, बहन है, यानी इसका क्या है, ये बहन है, तो बहन है यानी कि महिला जेंडर है, तो इसके लिए माइनस लगा देंगे और पुरुष जेंडर के लिए क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। आगे देखिए कह रहा है डेविड जो है राकेश का भाई है, तो यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, डेविड राकेश का भाई। अभी आगे बढ़ेंगे, फिर राकेश जो है कह रहा है कि विजया का बेटा है, यानी राकेश जो है दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी राकेश जो है हम लोगों का विजया का बेटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राकेश हो जाएगा। तो इस तरीके से कर दिए राकेश, यानी कि राकेश जो है क्या बोला है कि विजया का हम लोगों का बेटा, और ये बोला था डेविड जो है राकेश का भाई, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, डेविड जो है इस जगह पर बना लेते हैं, डेविड जो है ये राकेश का क्या है दोस्तों, भाई है। तो भाई है तो यहाँ पर पुरुष जेंडर है, तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि डेविड का हम लोगों का विजया से क्या संबंध, यानी कि डेविड का जो है दोस्तों विजया से, तो ये दोनों तो भाई है, तो डेविड का हम लोगों का यानी कि यहाँ कहां से पूछा है, विजया से, इसका ई कौन हो जाएगा दोस्तों, इधर से पूछा जा रहा है, यानी कि ई इसका कौन लगेगा, बेटा, यानी राकेश भी बेटा और डेविड भी क्या हो जाएगा, तो बेटा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है कि पुरुष जेंडर के लिए प्लस, महिला जेंडर के लिए माइनस, और पिताजी है तो बड़े होंगे, अगर दादाजी है तो पिताजी से भी क्या होंगे, बड़े। तो उस तरीके से इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर साफ साफ लिखा था, विजया जो है अरुण की बहन है। तो देखिए विजया हम लोगों का क्या कर दिया, अरुण की क्या कर दिए दोस्तों, बहन कर दिए। यहाँ पर लिखा है कि विजया जो है अरुण, यहाँ पर विजया जो है दोस्तों अरुण की क्या है हम लोगों का, यहाँ लिखा है कि अरुण की बहन है, तो अरुण की बहन हो गया। तो उसी प्रकार से इसका ई कौन हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का वही कर रहा है कि विजया से क्या संबंध है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन, एक सीरीज दिया है, श्रृंखला दिया है, जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, कैसे करेंगे हम आपको जरूर तरीका बताएंगे दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे। सबसे पहले आप सीरीज को लिखेंगे, जैसे 9 है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, 15 लिखा है, उसके बाद यहाँ पर 23 लिखा है, उसके बाद इस जगह पर क्या लिखा है दोस्तों, 33 लिखा है, और इस जगह पर क्या लिखा है 45, और आगे क्या दिया है दोस्तों, अच्छा थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ताकि जगह वहां पर रहे, यहाँ पर कर देते हैं 45, और इस जगह पर क्या कर देते हैं दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, और यहाँ बीच में कोमा है, तो कोमा कौन लगाएगा, आप लगाएंगे कि हम लगाएंगे, तो हम ही लगा देते हैं, तो यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कर लेंगे। देखिए कि 9 से यदि 15 पे जाएंगे तो क्या करना होगा, तो आपको सोचना होगा सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है, यही दिमाग में आपको लगाना, यही वजह से आप नहीं कर पाते हैं कि 9 से 15 पे जाएंगे। पहले जोड़ के देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर कुछ और अलग तरीका कि 6 जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना जोड़ेंगे सर, 8 जोड़ देंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, 10 जोड़ना होगा। अगर यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं तो कितना जोड़ रहे हैं, 12 जोड़ रहे हैं। तो अगला हम लोग इस जगह क्या जोड़ेंगे, तो हम लोगों को पता चल चुका है। देखिए 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, तो 12 के बाद क्या जोड़ेंगे, 14, यानी दुधुक का गैप है, तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे। तो 14 जैसे ही जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 14 जोड़ देंगे। तो जैसे ही आप 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 8, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 59 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा हम लोगों का 59, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा था वहां पर 59 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना, सीरीज को ध्यान में रखना है कि सीरीज कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बढ़ते गया है और 2-2 का गैप है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यहां पर कह रहा है कि एक्स ने वाई से कहा मैं भारत में उपलब्ध सबसे कह रहा है कि स्वस्थ नाश्ते पर सर्वेक्षण करना चाहता हूं। तो ठीक है, कहने दीजिए। वो कह रहा है कि नाश्ते के बारे में क्या करना है, कि सर्वेक्षण करना चाह रहा है। तो ठीक है, अब देखिए यहां पर कह रहा है कि सर्वेक्षण द्वारा हम लोगों का भारत में स्वस्थ नाश्ते के बारे में जाना जा सकता है। तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। अगर आप पता लगाएंगे तो बिल्कुल कि भारत में जो है स्वस्थ नाश्ते के बारे में उस सर्वेक्षण करना जा रहा है। तो बिल्कुल हम लोगों का यानी कि पता लगाया जा सकता है कि क्या स्वच्छ नाश्ता है। अगर नाश्ते के बारे में पता नहीं तो ऐसे ऐसे कैसे इतना डॉक्टर बन गए हैं जब उसको मालूम नहीं कि क्या है। तो आप सोच सकते हैं, अपने तरीके से आपको सोचना होगा तभी होगा। ये नहीं कि आप देखे क्वेश्चन और आंसर हड़बड़ा कर देंगे तो फिर गलती होना तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर पहले सोच समझ के करना होता है। उसी प्रकार का इस तरीके के सर्वेक्षण के लिए एक्स के पास कौशल दक्षता है। तो बिल्कुल सही तो है, साफ साफ वहां लिखा है कि एक्स ने वाई से कहा कि मैं भारत में उपलब्ध सबसे स्वस्थ नाश्ते के बारे में
सर्वेक्षण करना चाहता हूं। अगर जब तक उसके पास कौशल है ही नहीं तो क्यों सर्वेक्षण कर पाता, नहीं कर पाता, यानी उसके पास कौशल है तभी तो सर्वेक्षण करना चाह रहा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक और दोनों क्या है, अंतर नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती है, क्योंकि बहुत अनुभवी बैठे हैं, कोई ए कोई बी ऐसे ऐसे कमेंट करने लगते हैं, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे करेंगे। बस यही बात आपको समझना है कि एक्स ने वाई से कहा कि भारत में स्वच्छ के नाश्ते के सर्वेक्षण करना चाह रहा है, तो सर्वेक्षण करना चाह रहा है, इसके बारे में क्या है कि स्वास्थ्य के बारे में हम लोगों का जाना जा सकता है, ये बात सही। और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, सकता है, यानी कि हो सकता है, इस तरीके से एक बात को यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार कर उसके लिए उसके पास कौशल है, तो ये भी बात सही है, अगर कौशल नहीं रहता तो थोड़ी कर पाता। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से लुप्त पद ज्ञात करें, यानी लुप्त संख्या मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, काफी बार अलग अलग डायग्राम में अलग अलग अंक दिए रहते हैं और पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न करने का क्या रूल है दोस्तों, या तो आप इधर से चल दीजिए, यानी कि या इन दोनों संख्या को कुछ करके बड़ा संख्या को कोशिश कीजिए, या तो जोड़ के देखिए, घटा के देखिए, गुना करके देखिए, स्क्वायर करके घटाइए, स्क्वायर कर या क्यूब करके जोड़िए, या क्यूब करके कुछ घटाइए। तो ऐसे ऐसे आपको सोचना होगा, ये नहीं कि एकदम क्वेश्चन आया और आंसर टिक कर दिया, वैसा कोई तरीका नहीं है। तो यहां पर आप जोड़ के देखिए, घटा के देखिए, गुना करके देखिए, और पहले तो आपको वीडियो को एकदम पॉज करके अपने से ट्राई करते हुए जाना, और कमेंट करके हर स्टूडेंट बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। तो देखिए यहां पर अब हम आपको बताते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये देखिए, तो यहां पर हुआ क्या दोस्तों कि इस जगह से उसने क्या कर दिया दोस्तों, यानी कि 9 का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। ध्यान से देखिए उसने क्या किया दोस्तों, वर्ग। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से यहां पर उसने क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर कर दिया। उसी प्रकार से यहां पर क्या कर दिया, स्क्वायर। यानी कहने का मतलब, इसको इधर से ले लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा, इधर से क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर कर दिया, यानी कि क्या कर दिया हम लोगों का, वर्ग कर दिया। अरे वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। आप कैसे नहीं समझ रहे हैं कि 15 का स्क्वायर 225, क्योंकि 15 का आप जानते हैं कि स्क्वायर का मतलब 2 बार, यानी कि 15 गुना क्या कर देते हैं, 15। तो इसी प्रकार से स्क्वायर का मतलब होता है वही संख्या को 2 बार गुना, तो 15 गुना 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 225। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे 15 15 30 स्क्वायर, ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं कि 15 का स्क्वायर 30, तो गलती होगा ही होगा। तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225। तो देखिए वहां पर सब क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का इस तरीके से दिया है। अब यहां पर देखिए उसने क्या किया है, इधर क्या, उधर तो वर्ग करके लिखा है। अब यहां पर क्या किया दोस्तों, इधर जो उसने किया है, यहां गुना कर दिया है। किससे गुना किया है, देखिए 7 से, यानी कि 9 में क्या कर दिया दोस्तों, यदि यहां पर गुना हम लोग कितना कर देंगे, 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहां से यदि इसमें गुना कर देंगे दोस्तों 7 से, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 15 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, 5। उसी प्रकार से 11 में यदि आप 7 से गुना कर देंगे दोस्तों, यहां पर क्या करेंगे, गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 7 कर देंगे। देखते चलिए, इस जगह 7 से गुना कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 7 क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। एकदम पैटर्न हम लोगों का फॉलो कर गया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। काफी बार इस तरीके के प्रश्न अलग अलग टाइप में पूछे गए हैं, सारे टाइप और सारे पार्ट करवा चुके हैं, नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में पार्ट 1 से शुरू कर दीजिए देखना, आपको सभी तरह के क्वेश्चन आने लगेंगे। तो हुआ क्या, यहाँ पर देखिए स्क्वायर करके ऊपर लिखा, सब चीज इंडिकेट करके बता दिए कि ऊपर वर्ग करके लिखा है, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, उसी प्रकार से 15 का 225, और नीचे क्या किया था, 7 से गुना करके, तो 9 में 7 से 63, 11 में 7 से 77, उसी प्रकार 15 में 7 से क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आप ट्राई करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। करें निम्नलिखित में बेमेल को ज्ञात करें। बेमेल का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि राइन लिखा है, नील लिखा है, अमेजन लिखा है और पालक लिखा है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए आपको बताते हैं कि राइन हम लोगों का जैसे हो गया, उसके बाद हम लोगों का नील हो गया, उसके बाद हम लोगों का अमेजन हो गया। तो ये सभी हम लोगों यहाँ पर लिख देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, ये सभी हम लोगों का नदी के नाम है, ये सभी आपके क्या है, नदी के क्या है दोस्तों, नाम है। बात को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं, ये सभी हम लोगों का नदी के नाम है। लेकिन पालक क्या नदी है, नहीं सर, तो पालक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न
प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पालक तो सब्जी के अंतर्गत आएंगे, नदी के अंतर्गत कैसे आएंगे? कैसे आप गलती कर रहे हैं? फिर इस तरीके से आप काहे कर रहे हैं? बात को समझिए कि निम्नलिखित में बेमेल को ज्ञात कीजिए। राइन एक नदी का नाम, नहीं जान रहे तो जान लेना है, क्योंकि आपको आता है कुछ नहीं है तो सीखना पड़ेगा, हमको भी कुछ नहीं आता तो सीखना पड़ेगा। उसी प्रकार से राइन क्या एक नदी है, नील क्या है एक नदी है, अमेजन क्या एक नदी का नाम है, नहीं जान रहे थे तो आज जान गए। और पालक एक क्या है? सब्जी। ये आप बचपने से जान रहे हैं कि पालक एक सब्जी के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए भिन्न हो गया, क्योंकि सभी बेमेल का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 समान, तो 3 समान नहीं है क्योंकि सब नदी है, और यहाँ पर पालक क्या है? सब्जी है, तो एक अलग हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कि दिए गए में श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? ये जो डॉट 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 इतना बड़ा दे दिया और वहां पर करा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना। तो हम आपको तरीका बताते हैं, देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे यहां पर लिखा है दोस्तों 3, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है? हम लोगों के सामने W, उसी प्रकार से यहां पर लिखा है 7, उसके बाद लिखा है V, उसी प्रकार से यहां पर लिखा है दोस्तों 11 और U, उसी प्रकार से यहां पर लिखा है 15 और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने T, और आगे क्वेश्चन मार्क, वो जो डॉट डॉट है वही आपका क्वेश्चन मार्क हुआ, तो उसी जगह आपको बताना है। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। पहले 3 से आप देखिए 7 पे जाएंगे तो क्या करना होगा? अभी सीरीज इसी तरीके करवाए, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ अलग सीरीज है। क्यों? क्योंकि अंक भी दे दिया, लेटर भी दे दिया। तो 3 से 7 पे जाएंगे तो क्या करना होगा? 4 करना होगा। उसी प्रकार 7 से यदि 11 पे जाएंगे तो कितना करना होगा? प्लस कितना करना होगा दोस्तों? 4 करना होगा। उसी प्रकार से 11 से यदि 15 पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस कितना करना होगा? 4। तो 15 में इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो प्लस क्या कर देंगे? 4। तो 15 और 4 क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आप समझ गए कि 19 आएगा, लेकिन 19 वाला ये नहीं है, 19 वाला ये नहीं है। तो अब तो क्लियर हो चुका है कि हम लोगों का ए और सी होगा ही होगा, लेकिन और आपको चेक करना होगा कि ये दोनों में से अब कौन होगा। ये देखिए W से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों V पे तो क्या करना होगा? यानी कि यहाँ पर आपको सोचना है दोस्तों कि W से यदि हम लोग किस पे जा रहे हैं? V पे जा रहे हैं। तो देखिए W से यदि V पे आएंगे तो क्या करना होगा? तो यहाँ पर एक लेटर क्या कर दिया? उसने घटा दिया। अरे ABCD में सोचना, आप काहे नहीं समझ रहे हैं कि W से V में एक लेटर घटाएं। उसी प्रकार से देखिए V से यदि हम लोग आएंगे U पे तो एक लेटर नहीं घट रहा है। ABCD में आप देखिए ना V से U पे, जैसे आप कैसे समझते हैं कि हाँ सर Z से इधर A पे आ रहे हैं तो घटते जा रहा है। उसी प्रकार से देखिए U में एक लेटर घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर एक लेटर T में घटा देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? हम लोगों का S हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। 19 और S, तो ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। मिक्स श्रृंखला, खाली श्रृंखला, सभी तरीके के क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं, बस ध्यान से आप अंत तक बने रहिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते तो आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं। देखिए करा कि कुछ ऑटो स्कूटर है, तो ठीक है कुछ ऑटो यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों? स्कूटर। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि और हम लोगों का सभी स्कूटर क्या है? साइकिल। अच्छा इस तरीके से है, तो यहाँ पर बना लेते हैं यानी कि कुछ ऑटो। तो देखिए यहाँ पर कुछ वाला डायग्राम इस तरीके से होगा, एक गोला दूसरे गोला का ई डायग्राम क्या हुआ दोस्तों? हम लोगों का कुछ वाला। ये भी बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि कुछ वाला क्या होता है, और सभी वाला डायग्राम क्या होता है? एक दूसरे में चल जाएगा, तो ये क्या हो गया दोस्तों? हम लोगों का सभी वाला डायग्राम हो गया। तो ये सब बेसिक बात हुआ, तो यहाँ पर बेसिक बात उतना नहीं बताएंगे, बस मिटा दिए। अब यहाँ पर करते हैं कुछ ऑटो हम लोगों का क्या है? स्कूटर है। तो यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, ये देखिए इस जगह पर कर दिए कि कुछ हम लोगों का ऑटो क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि ऑटो। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों? ऑटो। तो कुछ ऑटो हम लोगों का क्या हो जाएगा? यानी कि वही ऑटो ऑटो जो पढ़िए, कुछ ऑटो हम लोगों का क्या है दोस्तों? स्कूटर है। तो इस जगह पर कर लेते हैं कुछ ऑटो हम लोगों का क्या हो जाएगा? स्कूटर हो जाएगा। तो कुछ हिस्सा अभी डायग्राम बताएगी नहीं, कुछ वाला इस तरीके से होता है। तो ठीक है सर, कुछ हम लोगों का बन चुका है कि इस तरीके से हो गया, यानी कि कुछ बन गया। अब फिर क्या कर रहा है दोस्तों? सभी स्कूटर क्या हम लोगों का? साइकिल है। तो सभी स्कूटर को हम लोगों को कहाँ ले जाना होगा? यानी कि साइकिल के अंतर्गत। तो इसी जगह लिख देते हैं ना, क्या हम लोगों का नहीं हो पाएगा? इस जगह पर लिख देते हैं, यानी कि हम लोग को क्या लिख देते हैं दोस्तों? सभी स्कूटर क्या हो जाएगा? हम लोगों का साइकिल हो जाएगा। तो इसी जगह हटा देते हैं, और क्या करना है? इसी जगह हटा दिया और इसमें क्या कर देंगे? इस तरीके से सभी स्कूटर क्या हो गया दोस्तों? साइकिल। बस डायग्राम बन गया, आपका आधा प्रश्न सॉल्व हो गया। अब देखिए जैसे जैसे कर रहा है कि कुछ ऑटो जो है साइकिल है, तो कुछ ऑटो जो है दोस्तों साइकिल के अंतर्गत क्या है कि नहीं? हाँ तो बिल्कुल क्या, कुछ वाला देखिए हिस्सा इस तरीके से होता है, अभी बताए थे, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि कुछ ऑटो क्या है दोस्तों? हम लोगों का साइकिल है। उसी प्रकार से कह रहा है कि कोई भी स्कूटर जो है हम लोगों का ऑटो नहीं है, तो कोई भी स्कूटर क्या ऑटो में नहीं गया बल्कि गया है। देखिए ना, कुछ स्कूटर हम लोगों का ऑटो हो सकता है, यहाँ पर कह रहा है कोई नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। केवल एक निष्कर्ष निकलता है, बेसिक बात भी बता चुके हैं कि कुछ वाला डायग्राम ये जो बनाए हैं यहाँ पर क्या है दोस्तों? कुछ वाला डायग्राम है। देखिए एक गोला दूसरे दो गोला को थोड़ा सा अति कर रहा है, तो वह देखिए ना, कुछ ऑटो का हिस्सा हम लोगों का साइकिल के अंतर्गत नहीं है। आप काहे नहीं समझ रहे हैं कि कुछ ऑटो हम
हम लोगों का साइकिल ही देखिए, जो थोड़ा सा भाग नहीं गया है तो गया है। उसी प्रकार से कह कोई भी स्कूटर जो ऑटो नहीं, तो क्या स्कूटर के हिस्सा ऑटो के अंतर्गत नहीं गया, ये देखिए कटीटा तो गया है, तो पर कोई नहीं है, तो थोड़ा सा तो है सर, वहां कह रहा नहीं, इसीलिए गलत हो जाएगा दूसरा, आप पहला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी। यहां पर देखिए टिक अगर इधर उधर बहक रहा है तो मत समझिए, ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से ही प्रश्न दिया है, लेकिन किस में दिया है, अंक में दिया है, तो आप घबराएंगे नहीं। कोडिंग डिकोडिंग कर एक निश्चित सांकेतिक भाषा में एक कोड दिया है, इसको ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो देख लेते हैं कि इसको क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आप लिख लीजिए, क्योंकि अभी हाल ही के एग्जाम में इसी तरीके के पैटर्न आप पूछे गए दोस्तों, जो कि बहुत सारा स्टूडेंट क्या करने लगते हैं कि अलबला जाते हैं कि अब कैसे होगा इस तरीके के प्रश्न। लेकिन ये देखिए जैसे कि 35, उसके बाद 7 और 9, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 2, उसके बाद लिखा है 3 और 4, ये देखिए एकदम आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हुआ क्या था। उसी प्रकार से इसका पूछा है 6, 9, 8, 5, ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग में अंक वाला दे दिया है कि किस तरीके से डराने, मतलब बेवकूफे बना रहा है, लेकिन बनेंगे नहीं। ये देखिए यहाँ पर क्या है कि इसको कैसे लिखा है, उसी प्रकार से इसको कैसे लिखा है, इसको कैसे लिखा है, इसको कैसे, तो ये देखिए यहाँ पर क्या क्या 3 में 2 घटाएंगे तो 1, उसी प्रकार 5 में 2, उसी प्रकार से यहाँ पर घटाया दोस्तों 3 और इसमें कितना घटाया 4, यानी कि 1 घटाया, 2 घटाया, 3 घटाया, 4 घटाया, इस तरीके से लिखा है। तो उसी प्रकार से आप इसमें क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए, और क्या क्या घटाएंगे ये देखिए अभी सामने घटा लेंगे। पहले 1 घटाएंगे, उसके बाद 2 घटाएंगे, उसके बाद हम लोग 3 घटाएंगे, उसके बाद क्या घटाएंगे दोस्तों 4 घटाएंगे। तो 6 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 9 में 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 8 में 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5, अब 5 में 4 घटेगा तो 57, 51 कहाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया, लेकिन क्या डरने वाले नहीं, बल्कि क्वेश्चन को कर लेंगे, बस एक बार खाली तरीका समझ लीजिए, समझा दीजिए सर, उसके बाद निसंदेह कर लेंगे इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यानी कि कथन और मान्यता से। देखिए किस किस तरीके से डराने का प्रयास किया, कथन और मान्यता, कह रहा है कि रेलगाड़ी, और ये प्रश्न देखिए एकदम आप इस सब प्रश्न से आप रूबहू है। देखिए रेलगाड़ी के डिब्बे में चेतावनी है कि गाड़ी रोकने के लिए एक जंजीर खींचा था, आप रेल में सफर कर रहे हैं तो उसमें जंजीर लगा हुआ था, और अनुचित प्रयोग के लिए 500 जुर्माना, अगर आप ऐसे खींचेंगे तो क्या लगेगा आपको 500 जुर्माना, अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपको क्या जेल होता है। तो इस तरीके का आप संविधान में पढ़े होंगे, लेकिन यहां पर देखिए ये क्वेश्चन कैसे दिया है कि 500 का क्या लगेगा दोस्तों जुर्माना। तो कह रहा है कुछ लोग जंजीर का दुरुपयोग करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों कि कुछ लोग आप आए दिन देखते होंगे कि जैसे ही ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं तो कुछ लोग क्या कर देते हैं, खींच देते हैं और भाग जाते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि कुछ लोग जो है जंजीर का दुरुपयोग करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये क्या है हम लोगों का सही है। कह रहा है यहाँ पर देखिए हम लोगों का लिखा है दोस्तों अवश्य भावी अवसर पर लोग चलती रेलगाड़ी को रोकना चाहेंगे, तो बिल्कुल सही कर। अगर कुछ हो गया किसी व्यक्ति को या कहीं कुछ हो गया तो क्या करते हैं, इसीलिए जंजीर लगाया है कि रोकने के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों का दोनों, ऑप्शन नंबर सी में है कि दोनों मान्यताएं क्या है दोस्तों निर्वाध, यानी कि इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, यानी कि दोनों मान्यताएं हम लोगों का क्या हो जाएगा निर्वाधित है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बस आपको तरीका समझना है कि रेलगाड़ी के डिब्बे में चेतावनी है कि गाड़ी रोकने के लिए जंजीर खींचा और अनुचित प्रयोग के लिए 500 का जुर्माना। तो लोग जंजीर का दुरुपयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हाँ कभी कभी हम लोगों का दुरुपयोग इस तरीके से यहाँ पर सोच सकते थे, और कह रहा है कि अवश्य भावी अवसर पर लोग चलती रेलगाड़ी को रोकना चाहेंगे। तो इस तरीके से दोनों इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा कि दोनों हम लोगों का मान्यताएं क्या है निर्वाध, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए एक दो प्रश्न आपको लगेगा डाउट कंफ्यूजन, तो आप उस प्रश्न में अटक के नहीं रहेंगे, आगे आप बढ़ जाएंगे। ये बात हम हमेशा आपको बता रहे हैं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो आप उसको क्या करेंगे, थोड़ा देर देखेंगे, नहीं हो रहा तो आगे आप बढ़ जाएंगे। हो सकता है किसी और दिन आपको प्रश्न कॉपी में नोट कर लेंगे, उसमें दिमाग लगाते रहेंगे। जैसे लिखा है कि एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि उसके भाई का पिता। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बनाएंगे कैसे कि एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि उसके भाई का पिता। अच्छा, तो पहले एक फोटो बना लेते हैं दोस्तों। इस जगह पर हम लोग क्या बना लेते हैं, एक फोटो। तो वहां पर फोटो दिया है ना, फोटो लिखना होगा कि एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को इशारा करते हुए
एक औरत ने कहा कि उसके भाई यानी ये फोटोग्राफ वाला व्यक्ति का क्या दोस्तों भाई, तो यहाँ पर कर लेते हैं कि उसके भाई का जो पिता है यानी इसके भाई का जो पिता है दोस्तों, यानी कि इसके भाई को जो पिता है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि औरत ने कहा कि उसके भाई का पिता जो है मेरे दादा का इकलौता पुत्र, तो इसका अर्थ यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों औरत हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा हम लोगों का औरत हो जाएगा। और कह रहा है कि मेरे दादा का, यानी कि ये सब तो हम लोगों का समझ गए कि इस औरत का वही कर रहा है कि उसके भाई का पिता जो मेरे दादा के, यानी कि इस औरत के जो दादा है दोस्तों, यानी कि इस औरत के दादा, तो यहां पर कर लेते हैं इस औरत का क्या दोस्तों दादा, दादा का क्या बोल रहा है कि इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का पिता हो जाएगा, तो ये तीनों क्या हो जाएगा भाई बहन में आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि फोटोग्राफ वाला व्यक्ति यानी कि उस औरत से कौन हो जाएगा, तो औरत का कौन हो जाएगा, यानी फोटोग्राफ जो मुखड़ा बनाए वो कौन हो जाएगा दोस्तों बहन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए बिल्कुल आपको समझ आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा यहाँ पर प्रश्न आ गया जो हमसे नहीं हो पाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है देखिए कि एक फोटोग्राफ में एक फोटोग्राफ बना लिए कि मुखड़ा जैसा, कि एक इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि उसके भाई, उसके यानी किसके जो फोटोग्राफ वाला उसका भाई करे, उसके भाई का जो पिता है मेरे दादा के, यानी मेरे यानी कि औरत का क्या दोस्तों दादा का, मेरे दादा के इकलौता पुत्र है, यानी उसका जो पिता है तो इसका दादा क्या क्या दोस्तों इकलौता पुत्र, तो इकलौता पुत्र यानी कि यही हो गया, ये जो पिता लिखे हैं यही तो पिता हो गया, तो यही इकलौता पुत्र है। तो औरत और ये कौन हो जाएगा दोस्तों बहन हो जाएगा, फोटोग्राफ वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा बहन हो जाएगा। व्यक्ति का कौन लगेगा, तो व्यक्ति का कौन लगेगा दोस्तों बहन लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन वही करा कि औरत फोटोग्राफ वाला व्यक्ति था। अरे ये दोनों आप काहे इस तरह कर रहे हैं, काहे इस तरह कर रहे हैं, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि ग्राम ए के उत्तर में 20 किलोमीटर, ग्राम सी के इस तरीके से लिखा हुआ है। तो देखिए पूर्व में 18 किलोमीटर आप पढ़ सकते हैं, हम तो यहाँ पर करते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे क्योंकि हम पढ़ेंगे तो फिर बहुत समय लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको पूरब किसी भी हालत में किधर लेना है दोस्तों, इस साइड आपको पूरब लेना है और इसके अपोजिट जो इधर होता है इधर क्या लेना है पश्चिम। ये बात हम लोगों का फिक्स है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इस साइड क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर हो जाएगा और नीचे हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों दक्षिण हो जाएगा। तो इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो गया सॉल्व हो चुका है कि यानी कि ई साइड पूरब हो गया, ई साइड पश्चिम, ऊपर में हम लोगों का उत्तर और नीचे क्या दोस्तों दक्षिण। जिधर तीर है देखिए ग्राम ए के उत्तर में कह रहा है कि ग्राम ए के उत्तर में 20 किलोमीटर, ग्राम सी है यानी ग्राम ए के उत्तर में, यानी कि हम लोग क्या करते हैं दोस्तों ए को इस जगह बना लेते हैं। तो कह रहा है कि ग्राम ए के उत्तर में हम लोगों का ग्राम क्या दोस्तों ए के उत्तर में, कह रहा है कि ग्राम ए के उत्तर में 20 किलोमीटर दूरी पर कौन है दोस्तों हम लोगों का सी है, तो ठीक है। और कह रहा है कि ग्राम ए के पूर्व में 18 किलोमीटर दूर ग्राम बी है, यानी कि ए के पूर्व में कौन है दोस्तों, यानी कि 18 किलोमीटर दूर पर कौन है हम लोगों का बी है। तो यहाँ पर कर लेते हैं 18 किलोमीटर दूरी पर कौन है दोस्तों बी। देखिए जैसे जैसे कहा दोस्तों वैसे वैसे कर दे, अभी कुछ नहीं किए थे, वहां पर लिखा था कि ग्राम ए के उत्तर में 20 किलोमीटर यानी कि ग्राम सी कर दिए, उसके बाद ए के पूर्व में 18 किलोमीटर ग्राम क्या है बी है, उसके बाद ये ग्राम सी जो है कह रहा है कि ग्राम सी कह रहा है कि ग्राम सी के पश्चिम में 12 किलोमीटर दूरी पर डी है, यानी कि ग्राम सी के पश्चिम में, तो ग्राम सी के क्या हो जाएगा दोस्तों पश्चिम में, यानी कि 12 किलोमीटर दूरी पर हम लोगों का कौन है दोस्तों कह रहा है कि ग्राम सी के पश्चिम 12 किलोमीटर दूरी पर ग्राम डी है, तो डी हो गया। देखिए जैसे जैसे कहा रहा है वैसे वैसे आप करते चलिए। तो एक आदमी ग्राम बी से चलकर ग्राम डी को जाता है, यानी कि ग्राम कहाँ से दोस्तों बी से चलकर, अच्छा तो ग्राम बी से चलकर जा रहा है ना, ग्राम कहाँ से चल रहा है दोस्तों, यानी कि यहाँ से वो आदमी इस तरीके से चलकर ग्राम हम लोगों का कहां जा रहा है डी की ओर यहां पर पहुंच रहा है। इस तरीके से वो चला है, इधर से चला है जिधर तीर का निशान, तो यहां से चल रहा है यानी कि इस जगह से चल रहा है, तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो दिशा ये देखिए यहां पर देख लीजिए तीर का निशान, तो कौन दिशा हो गया बीच में आ गया यानी कि उत्तर पश्चिम। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आप रटिए नहीं कि ऐसे प्रश्न आए तो हमसे तो होता ही नहीं सर, हम तो कर ही नहीं पाते, ऐसे ऐसे कमेंट करने क्यों नहीं आता है, क्योंकि आप बेसिक बात को नहीं समझते हैं। आप कहेंगे पूरब हम ऊपर लेंगे, हम पूरब ई साइड लेंगे, इसीलिए क्योंकि आपको ये बात हमेशा आपको याद रखना है कि पूरब हमको चाहे किसी भी हालत में इधर ही लेना, तभी आप इस तरीके के प्रश्न कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों कि यहां से स्टार्टिंग बी से चलकर डी की ओर जा रहे हैं, तो बी से चलकर डी की ओर जा रहे हैं, तो कौन दिशा हो जाएगा, तो उत्तर पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, करे एक बक्से में 3 अलग अलग आकार के क्या है दोस्तों पॉकेट है, तो ठीक है जो पॉकेट दिया गया है तो ठीक है वहां पर दिया गया है।
तो कह रहा है कि बक्से में कुल कितने पॉकेट है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि बक्से में कुल कितने पॉकेट है। देखते कह रहा है कि प्रश्न का आंसर निकालने के लिए क्या इन तीनों कथन का प्रयोग करना होगा। तो देखते हैं अभी हम कैसे कर सकते हैं कि आधे पॉकेट मध्य आकार के हैं, ठीक है। यहाँ पर आधा पॉकेट जो है दोस्तों, आधा जो है वो मध्य आकार का है। उसके बाद कह रहा है 6 बड़े पैकेट है, तो ठीक है। यहाँ पर 6 कितना है दोस्तों, हम लोगों का बड़ा पैकेट है, तो 6 बड़ा हो गया, यानी कि 6 क्या है, बड़ा। उसके बाद छोटे पैकेट की संख्या बड़े से दोगुनी, यानी कि छोटा जो है दोस्तों हम लोगों का बड़ा से क्या है, दोगुना। तो ये क्या हो जाएगा, 12। तो और यहाँ पर वही कह रहा है कि कितने हैं, तो हम लोगों का कितना है, यानी कि आधे पैकेट जो है दोस्तों हम लोगों का मध्य आकार के, आधे पैकेट यहाँ पर क्या बोला है, मध्य। तो टोटल छोटा और बड़ा आ गया, तो और तो आधे पैकेट यानी कि सबको कर लीजिए दोस्तों, 12 6 क्या हो जाएगा, 18। तो 18 में यानी कि मध्य आकार का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो तीनों लगना चाहिए, यानी कि इस प्रश्न का आंसर निकालने के लिए क्या आपको तीनों कथन का प्रयोग करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी तीनों कथन का प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा, ई, तभी आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। वही कह रहा है एक बक्से में 3 अलग अलग आकार के पॉकेट है, कुल कितने, यहां पर निकालना क्या था, कुल कितने पॉकेट है। तो आधे पैकेट मध्य आकार के, बात सही है। छोटा पैकेट कितना हुआ हम लोगों का, तो छोटा 12 गो है, क्यों, क्योंकि बड़े से क्या है, छोटा दोगुना। यहां पर लिखा है छोटे पैकेट की संख्या बड़े की संख्या से क्या है दोस्तों, दोगुनी है, तो बड़े से क्या है, दोगुना। तो 12 हो गया, टोटल 18 हो गया। और मध्य आकार के यहाँ पर क्या रखा रहा है, आधे पैकेट है, तो टोटल हम लोगों का निकल जाएगा जितना भी निकलेगा, लेकिन तीनों कथन का प्रयोग करना होगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आपको ये नहीं निकालना है कि कितना पॉकेट है, नहीं है, आप ये देखिए कि तीनों कथन प्रयोग करेंगे तभी निकलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरह कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।